आती रही। एक शाम उसने दरवाजे से झांक कर देखा। शफका अब भी रोज आता था, चुपचाप बैठता था। उसमें अब भी वही वफादारी थी, मगर श्रीजा की आंखों में पहली बार शक था। उसने पूछा, क्या तुमने वो किया जो नहीं करना चाहिए था? शफक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। श्रीजा चीख उठी, तूने मेरी इज्जत लूटी है, तू मेरा दोस्त था, तूने मुझे तोड़ दिया। उसने शफक को भगा दिया। वो चुपचाप चला गया, मगर हर दिन फिर आता, रोज बैठता, बारिश हो या धूप। गांव की पंचायत बैठी, अगर लड़की बच्चे का बाप नहीं बताएगी तो इसे गांव से निकाल दिया जाए। श्रीजा खामोश रही, किसी को कोई जवाब ना दिया, सिर्फ एक बात कहती, मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल सकती। एक दिन एक अजनबी बाबा गांव में आया, सफेद दाढ़ी, धुंधले कपड़े और थकी आंखें। वो सीधा श्रीजा की झोपड़ी के सामने रुका और कहा, बेटी, मैं तेरे अतीत की सच्चाई जानता हूं। श्रीजा चौंकी। बाबा बोले, जिसे तू लंगूर समझती थी वो एक इंसान था, एक शहजादा जिस पर जादू की सजा थी, एक रूहानी बद्दुआ। जब तक कोई औरत उसे दिल से अपनाएगी नहीं, वो इंसान नहीं बन सकता था। तेरे छूने से, तेरे साथ रहने से वो लानत टूटी। श्रीजा की सांसें थम गईं। तो उस रात बाबा ने सिर हिलाया, तू वजह बनी उसकी मुक्ति की। श्रीजा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर अब शफक नहीं, एक इंसान खड़ा था, सीधा सादा, मगर आंखों में वही गहराई। मैं ही हूं, वही शफक जिसे तूने मोहब्बत दी, जिसे तूने पनाह दी, और जिसने उस रात तुझसे वादा किया था कि कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जीना चाहता था। तूने जो दिया वो मेरी मुक्ति बन गया। अब मैं सिर्फ तुझसे एक चीज मांगता हूं, माफी और साथ। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया। वही श्रीजा, वही दरवाजा, मगर साथ खड़ा था एक जवान इंसान, इरफान। मौलवी बुलाए गए, निकाह पढ़ा गया। गांव वाले गवाह बने, जिन्होंने कल तक ताने दिए आज दुआएं देने लगे। कुछ महीने बाद श्रीजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अब नफरत की नहीं, बल्कि एक रूहानी मोहब्बत की निशानी था। अब वो झोपड़ी तन्हा नहीं थी, बाग पहले जैसा ही था, मगर उसमें अब हंसी गूंजती थी। इरफान हर रोज पेड़ से फल तोड़ता, श्रीजा टोकरी सजाती, और वो बच्चा झूलों में मुस्कुराता रहता। एक दिन इरफान ने श्रीजा का हाथ पकड़कर कहा, तूने मुझे इंसान बनाया, अब मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। श्रीजा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस शांति और एक अधूरी कहानी का मुकम्मल अंत।